अगर आप भी कर रहे हैं पीटीटी 2026 की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीटी का सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आपके फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा, पीटीटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीटीटी के एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस बार एग्ज़ाम जो है VMOU कोटा के द्वारा किया जा रहा है और ये लगातार तीसरी बार एग्ज़ाम ले रही है। पिछली 2 बार भी इसी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप उससे प्रीवियस ईयर पेपर देख के आपके एग्ज़ाम का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये वीडियो केवल 2 वर्षीय बीएड वालों के लिए है, क्योंकि इस बार 4 वर्षीय BA बीएड और BSc बीएड वालों के फॉर्म के लिए कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। पिछली बार इनका साथ आया था और जो आपके जो आवेदन की शुरुआत की तिथि है वो आपकी 20 फरवरी 2026 है और 20 मार्च 2026 को इसका आवेदन की अंतिम तिथि है और 14 जून 2026 को आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम फॉर्म में क्या चीज़ ध्यान रखनी है ये मैं आपको बीच में बताऊंगा, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। सिलेबस डिस्कशन पर चलने से पहले छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य वर्ग में आपके जो ग्रेजुएशन में 50% चाहिए और साइंस वालों को 55% चाहिए और ये जो आरक्षण है इसके हिसाब से सारे वर्ग के अंदर ये छूट मिल जाती है। और जो इसकी फॉर्म फीस है वो आपके 500 रुपये है। इसकी वेबसाइट ये है और आपको दस्तावेज चाहिए, आपकी फ़ोटो, हस्ताक्षर, अंक तालिका, मार्कशीट सारी और उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। और अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो कुल आपके 200 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का आपके पास समय होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करके आना है। ठीक है, MCQ बेस्ड आपका पेपर होता ही है। अब चलते हैं आगे अपन हर सब्जेक्ट के ऊपर। आपके जो ये पोर्शन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से सबसे पहला पोर्शन आपके मानसिक योग्यता, दूसरा पोर्शन आपके शिक्षण अभिरुचि, तीसरा आपका जीके और चौथा पोर्शन आपका लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उनको आपको सबसे अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। रीजनिंग बहुत ईजी चीज़ होती है, एक बार आपके समझ में आ गई तो उसके क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो। तो इसको सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको बनाना है। साइंस मैथ वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत होगी नहीं। तो अब चलते हैं हम हमारे दूसरे सब्जेक्ट पर, है आपकी शिक्षण अभिरुचि। तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपके 6-7 टॉपिक है और इसमें एक अच्छा सिस्टम ये होता है कि इसमें 3, 2, 1, 0 आपके विशेष अंकन प्रणाली होती है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा सही है उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, जो उससे कम सही है उसके 2 नंबर, फिर उससे कम सही है उसके 1 नंबर और जो बिल्कुल गलत है तब जाके आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इस सब्जेक्ट में इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इनके आपको जो भी टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम लिखना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है और उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो देखना है। उसके बाद आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से आप बुक के द्वारा पढ़ सकते हो। पर यहाँ अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत कम चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का हर सब्जेक्ट में होता है, या तो 3 नंबर मिलेंगे या 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक आपका प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ 0 तो बिल्कुल मतलब कोई थोड़ा सा भी सोचेगा तो भी वो पहचान लेगा कि 0 वाला ये ऑप्शन तो मुझे करना ही नहीं है। तो आपके मैक्सिमम नंबर है सारे स्टूडेंट्स के वो इसी सब्जेक्ट में भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक यानी कि जीके वाले पोर्शन पे। देखो, जीके में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका एक जीके आपका राजस्थान वाला जीके, एक करंट और एक आपका इंडियन जीके। तो मैं आपको राय दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको सबसे ज़्यादा सबसे पहले फोकस करना आपको राजस्थान जीके पे, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, राजस्थान की ज्योग्राफी आ जाती है और राजस्थान की पॉलिटी आ जाती है। तो आपको सबसे पहले फोकस उन पॉइंट्स पे करना है। इंडिया जीके को पहले आपको छेड़ना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके का भी सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है और इंडिया जीके आप कवर नहीं कर पाओगे। बेटा, जीके का कोई सार नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर है जो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें भी आप अगर कह दो कि जीके में पूरे नंबर आप नहीं ला सकते, तो यहाँ स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर लो। तो सबसे पहले आपको राजस्थान जीके पूरा करना है। उसके बाद जिन स्टूडेंट ने पहले इंडिया जीके पढ़ रखा है वो स्टूडेंट
स्टूडेंट जरूर इंडिया जीके पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपने पहले पढ़ रखा तो, वरना सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है राजस्थान जीके को, उसके बाद आप इंडिया जीके पे जा सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है तो। पहले और सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। तो यहाँ पे ये विशेष तरीके से ध्यान रखना कि राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू आजकल, करंट के क्वेश्चन लगातार हर कंपटीशन एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट से आपको अपडेटेड रहना, और लगभग पिछले 6 से लेके 8-9 महीने तक का करंट आपको पढ़ना ही है, और 1 साल तक का पढ़ लो तो वेल एंड गुड है। अब चलते हैं अगले पोर्शन पे, जो कि आपकी लैंग्वेज वाला पोर्शन। इसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम ही। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते टाइम में हिंदी चुनूं या इंग्लिश, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। और इसके बाद जो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इनकी व्याकरण वगैरह, उन्हें बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आपको जो भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपका कर दिया जाएगा। और बहुत ईजी आएगी, इतनी कोई हार्ड नहीं आएगी लैंग्वेज, तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो और आपको ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप बहुत इजीली इसके भी कर सकते हो। तो आपको ध्यान केवल जीके में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इजीली आप कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको क्या क्या याद रखना मैं एक बार वापस आपको बता दूं। अंतिम तिथि आपकी 20 मार्च है, तो उससे पहले फॉर्म भर दे। और लैंग्वेज का चयन करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि हिंदी इंग्लिश ई मित्र वाले पे डिपेंड ना रहे। और जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें जो नंबर सिस्टम होता है आपका, वो मैंने आपको समझा दिया। तो तीनों बातों को ध्यान में रख के आपको तैयारी शुरू कर दे।